हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे थे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिसमें प्रिंसिपल के एग्ज़ाम हुए थे, पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा है कि वो क्वालिफाइंग सेक्शन में 4 मार्क्स नहीं लेके आ पाए हैं। 4 मार्क्स इन द सेंस 40% जो कि लाना ज़रूरी था। तो आपको बता दिया जाए कि सिर्फ एक ही ऐसी पोस्ट है जिसके लिए अगर आप क्वालिफाइंग सेक्शन में 40% नहीं लेके आ पा रहे हैं तो भी आपको मेरिट में जोड़ लिया जाएगा, वो है प्रिंसिपल की पोस्ट। जैसा आप देख सकते हैं, पार्ट 1 में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है, वो 10 मार्क्स की है। जीके 20 मार्क्स की। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें आपका 10 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है और 10 मार्क्स का आपका हिंदी आ रहा है। साथ ही पार्ट 4 जो है एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, वो 50 मार्क्स का। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वो 50 मार्क्स का। टोटल 150 का पेपर था ये। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट भी था, वो 3 आवर्स का था। कोई लिमिटेड टाइम नहीं था एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो एक सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट है जिसमें आपको कोई क्वालिफाइंग सेक्शन नहीं था। तो अगर आपकी इंग्लिश या हिंदी में अगर आप 4-4 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में पार्ट 1 जो था वो जनरल अवेयरनेस का था, पार्ट 2 रीजनिंग थी, 3 कंप्यूटर नॉलेज था, 4 टीचिंग एप्टीट्यूड था और 5 जो था वो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज था। पार्ट 6 में आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क्स की रखी गई थी और यहाँ पे अंडरलाइन करके दे रखा है दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में 10 में से 4 मार्क्स लेके आने थे, हिंदी में 10 में से 4 मार्क्स लेके आने थे। और साथ में ये भी लिख रखा है कि पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ़ ही शी फेल टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 4th, इन पार्ट 6th। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने पार्ट 6 में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है एनवीएस ने इसी साल नेगेटिव मार्किंग कर दी है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये चीज़ फेस की है कि उन्होंने आंसर दिए और वो नेगेटिव में चले गए। उन्होंने 5 आंसर किए थे बट 2 गलत हो गए, तो नेगेटिव की वजह से उनका सही होते हुए भी उनका क्वालिफाइंग सेक्शन क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये तो पीजीटी के लिए था। तो आपका ये जो 1st to 5th पार्ट है ये इवैल्यूएट नहीं होगा, जबकि प्रिंसिपल में ऐसा कोई रूल नहीं दे रखा है। अगर हम टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स की भी बात करें तो उसमें भी यही था, आप देख सकते हैं टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट का आपका 80 मार्क्स का इसमें नॉलेज था। इसमें भी पार्ट जो आपका 6th है उसमें दे रखा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। इसमें आपके 30 मार्क्स थे जिसमें 10 मार्क्स इंग्लिश के थे, 10 मार्क्स हिंदी के थे और जो रीजनल लैंग्वेज थी वो 10 मार्क्स की थी। इसमें भी यही है कि ये जो पार्ट है क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ 40% लाना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि फ़ाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेगा ये। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि हमारी मेरिट किससे बनेगी। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 दे रखा है आपको। तो टीजीटी में 120 में से आपकी मेरिट बनेगी और इन सब में इंग्लिश में 10 में से 4 मार्क्स, हिंदी में 10 में से 4 मार्क्स और रीजनल लैंग्वेज में 10 में से 4 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंग्लिश में नहीं आ पा रहे, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में आपके 4 मार्क्स से ऊपर हैं, तो भी माय डियर फ्रेंड्स आपका ये क्वालिफाइंग सेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। आपके जो पहले के पार्ट्स हैं 1st, 2nd, 3rd वो क्वालिफाई वो चेक ही नहीं होंगे क्योंकि आपने इस सेक्शन को क्वालिफाई नहीं किया है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही होगी कि अभी जो केवी की वैकेंसीज़ निकली है आप उस पर फोकस करें। ये वैकेंसी जा चुकी है और केवी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप अब केवी पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। और थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखें। और आप देख चुके हैं कि नवोदय जो है वो सेंट्रल का एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी अच्छा लेवल आया था पेपर का। केवी भी सेंट्रल का एग्ज़ाम है तो उसमें भी बहुत अच्छा पेपर आएगा। तो अब ये कोशिश कीजिएगा कि आपका पेपर की तैयारी इस तरह से हो कि आप उसको और बेहतर कर पाएँ। तो यही कंक्लूजन निकला है कि भाई प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इन द सेंस अगर आपकी इंग्लिश हिंदी में कोई 4 मार्क्स कम है 10 में से,
तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि क्वालिफाइंग नेचर नहीं था, जबकि पीजीटी और टीजीटी मिसलेनियस के लिए ये रूल नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी की सारी नॉलेज आपको गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।